गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम लोग एरिथमेटिक करेंगे, एरिथमेटिक प्रैक्टिस फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जाम। सो आई हैव गॉट सम गुड क्वेश्चंस, रियली गुड क्वेश्चंस जो आपका एग्जाम लेवल के लिए भी सफिशिएंट है। और क्वेश्चन भी अच्छे, एक दो क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले विल बिगिन द क्लास। बाद में जो लोग ज्वाइन करेंगे दे कैन ज्वाइन लेटर। सो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस वन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन में। प्लीज ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन इजी है, ट्राई टू सॉल्व। ऑप्शन बी। ओके। गुड इवनिंग कोमल, प्रियक्षी एंड और कोई बाकी है कि नहीं? कोमल एंड प्रियक्षी, गुड इवनिंग। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, सब डेटा डायरेक्टली गिवन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसमें ऑप्शन बी और डी सेम है ना? ऑप्शन बी और डी सेम है, देखो। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं था। प्रदीप स्टार्ट्स ट्रेवलिंग इन हिज कार फ्रॉम विलेज के टू एल एट 10 बजे निकलता है। स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। इफ विलेज के एंड एल इज 164 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ये सपोज विलेज के है, ये है विलेज एल, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 164 किलोमीटर्स। ओके। क्या हुआ प्रकाश? कोई जोक याद आया क्या? हमको भी बोलो। देखो, डिस्टेंस 164 किलोमीटर गिवन है ऑलरेडी। 1.6 आवर्स के बाद उसने अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया। मतलब 1.6 आवर तक तो वो इस स्पीड में ही चला, 50 किलोमीटर पर आवर में।
ठीक है। 1.6 आवर्स तक वो 50 किलोमीटर पर आवर में ही चला, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितने टाइम तक चला? 1.6। 1.6 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 80 किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे सपोज ये डिस्टेंस सपोज 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1.6 आवर्स तक 1.6 आवर्स तक 1.6 आवर्स मतलब 10 बजे स्टार्ट किया था, और आगे अगर हम लोग 1.6 आवर्स चले जाएंगे आगे, तो टाइम कितना होगा? 1.6 आवर्स को अगर आप देखेंगे तो ये 1 आवर 0.6 मतलब कितना? 0.6 मतलब 3/5। 3/5 आवर्स। 3/5 आवर्स मतलब कितना मिनट्स? 3/5 आवर्स को आप अगर मिनट्स में लेंगे ना, तो ये 1 आवर और 3/5 आवर्स, ये है ना, 1 आवर और 3/5 आवर्स। 3/5 आवर्स को अगर आप मिनट्स में लेंगे तो इट इज 1 आवर 3/5 इंटू 60, मतलब 1 आवर 36 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 36 मिनट्स। 1.6 आवर्स मतलब 1 आवर 36 मिनट्स। तो वो जब यहाँ पे आया तब टाइम कितना हुआ था? 10 बजे स्टार्ट किया था, 1 आवर 36 मिनट्स, तो बच गया 11:36 AM। ठीक है, अभी उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 80 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, बचा कितना? बचा कितना? 84। 84 किलोमीटर बच गया। उसका स्पीड कितना है? वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, तो पहले 50 था, अभी कितना होगा? 50 माइनस 8, 42 किलोमीटर पर आवर। ये उसका स्पीड है अभी। उसको 42 किलोमीटर पर आवर से 84 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस, बचा कितना डिस्टेंस? 84 डिवाइडेड बाई स्पीड, तो 2 आवर्स लगेगा ना, मतलब 11:36 से और 2 आवर्स मतलब 1:36। 1:36 PM। तो देन एट व्हाट टाइम प्रदीप रीचेस विलेज हिल? 1:36 PM को वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है, बी डी दोनों ही आंसर है। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं? टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना था, बस अलग अलग टाइम है, मतलब अलग अलग स्पीड चेंज हुआ तो स्पीड उतना ही, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। पहले 80 किलोमीटर, मतलब पहले उसका स्पीड था कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो कितना टाइम चला? 1.6 आवर्स। तो कितना डिस्टेंस चल लिया? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पहले चलने के बाद उसने स्पीड रिड्यूस कर दिया। ठीक है, 80 किलोमीटर चलने के बाद उसने स्पीड रिड्यूस करके कितना स्पीड हो गया उसका? 42 किलोमीटर पर आवर। अभी जो उसका नया स्पीड है ना, जो नया स्पीड है वो है 42 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड कितना है? 42 किलोमीटर पर आवर है। तो 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, डिस्टेंस कितना बचा है? 84। 80 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल हो गया, बचा कितना? 84। तो 84 किलोमीटर वो इस स्पीड में जाएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, 2 घंटा लगेगा। तो पहले उसको 1.6 आवर्स लग रहा था, अभी और 2 घंटा लगेगा, तो टोटल उसको 3.6 आवर्स लगेगा। ठीक है, 3.6 आवर्स लगेगा। तो आप 10 बजे से अगर 3.6 आवर्स ऐड कर देंगे तो आपको 1:36 PM मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? डाउट नहीं है? चलो बढ़िया, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सुषमा is as much older than Rahim as Rahim is older than Tapan. Please try to solve.
ट्राई टू सॉल्व। इजी है मेरे ख्याल से। डाटा इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए आंसर। Sushma is as much older than Rahim as Rahim is older than Tapan. Common C 5:3। ठीक है, देखता हूँ देखता हूँ क्या है इसका आंसर। जस्ट 1 मिनट, लेट मी ट्राई। देखो क्या बोला है। सुषमा इज एज मच ओल्डर देन रहीम, मतलब सुषमा रहीम से जितना बड़ा है। सुषमा रहीम से जितना बड़ी है, मतलब सुषमा रहीम से जितना बड़ी है, मतलब सुषमा और रहीम के एज गैप सपोज एक्स है। सपोज सुषमा और रहीम में एज गैप सपोज एक्स है, मतलब सुषमा रहीम से जितना बड़ी है, ओल्डर एज रहीम इज ओल्डर देन तपन, उतना ही रहीम तपन से बड़ा है। ठीक है, सुषमा रहीम से जितना बड़ी है उतना ही रहीम तपन से बड़ा है, मतलब सुषमा और रहीम के एज में जितना गैप है, रहीम और तपन के एज में भी उतना ही गैप है। तो इसका मतलब क्या है कि रहीम का जो एज होगा वो सुषमा से भी सेम गैप में है और तरुण से भी सेम गैप में है। मतलब सपोज सपोज फॉर एग्जांपल तपन का एज सपोज 20 है। सब तपन का एज सपोज 20 है और सुषमा का एज है सपोज 28। तो रहीम का एज क्या होगा पता है, इनके बीच में होगा 24। ठीक है, यही चीज बोला है कि रहीम और तरुण और तरुण ना क्या नाम था इसका, तपन। तपन और रहीम में जो गैप है, रहीम और सुषमा में सेम गैप है। इसका मतलब क्या है कि रहीम का जो एज होगा वो सुषमा और तपन के एज का एवरेज होगा। ये सबको समझ में आया, बोलो यस और नो। ये समझ में आता है कि नहीं, बोलो। इसमें भी डाउट है तो पूछ लो एक बार। ये समझ में आता है ना। रहीम का जो एज होगा वो सुषमा और तपन का एवरेज होगा ना, क्योंकि रहीम दोनों के बीच में है। एवरेज का मतलब ही तो वो होता है मीन, है ना। ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखो क्या बोला। रहीम का एज सुषमा और सर थोड़ा तपन। हाँ, पहले से समझाए ना, पहले थोड़ा से पहले से समझे ना। पहले से आप कौन बोल रहे हैं? आप अभी क्लास ज्वाइन किया क्या? ये क्वेश्चन का ही सर थोड़ा पहले से समझाए ना। हाँ ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ, देखो। सुषमा इज एज मच ओल्डर एज रहीम, मतलब सुषमा रहीम से जितना बड़ी है, मतलब सुषमा और रहीम में जितना एज गैप है, एज रहीम इज ओल्डर देन तपन, तो रहीम तपन से उतना ही बड़ा है। मतलब सुषमा रहीम से जितना बड़ी है, रहीम तपन से उतना ही बड़ा है। मतलब सुषमा और रहीम में जो एज गैप है, जो भी गैप है, रहीम और तपन में भी सेम गैप है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ये एक एग्जाम्पल है, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। मतलब अगर तरुण तपन का एज अगर 20 होता है और सुषमा का एज अगर 28 होता है, तो रहीम का एज एग्जैक्टली बीच में होगा, क्योंकि 20 और 24 में भी गैप 4 का है और 24 और 28 में भी 4 का ही गैप है। यही मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि रहीम इन दोनों का बीच वाला नंबर होगा ना, मतलब इन दोनों का एवरेज होगा। एवरेज तो वही होता है ना, बीच वो दोनों नंबर का बीच वाला नंबर। ठीक है, या फिर आप बोल लो एरिथमेटिक मीन होगा, कुछ भी बोलो। तो इसका मतलब रहीम इज इक्वल टू सुषमा प्लस तपन बाई 2। मतलब रहीम का जो एज होगा वो सुषमा और तपन का एवरेज होगा।
यहाँ पे क्या बोला, इफ द एवरेज एज ऑफ सुषमा एंड तपन इज 25, गिवन ही है। सुषमा और तपन का एवरेज 25 गिवन है, मतलब रहीम का एज 25 होगा। ठीक है, रहीम का एज 25 होगा। देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सुषमा एंड रहीम? क्या होगा इसका आंसर? कोमल, आपने सी कैसे निकाल दिया? प्लीज समझाइए मुझे। कोमल, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। आपका आंसर सी कैसे आया? डी कैसे आया? डी कैसे आया, बोलो तो एक बार। कैसे आया जैसे बोलो। कि सर यहाँ पे दिया हुआ है कि सुषमा और तपन का एवरेज एज 25 है, हाँ, तो उन लोगों का टोटल एज होगा 50। टोटल एज 50 उन होगा, दोनों का सही अगर बोला। 50 है तो सेम है, सेम। तो डायरेक्टली यहाँ से 25 से एक पाँच ज्यादा होगा, एक पाँच कम होगा। मतलब तुम बोल रहे हो कि दोनों का ये सुषमा और तपन का सम 50 होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 50 है तो एक 25 से 5 ज्यादा होगा 30, और एक 5 से 5 कम होगा 20 नहीं 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 प्लस। नहीं 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 होगा, नहीं होगा। देखो, अगर तुम बोल रहे हो 25 से 5 ज्यादा 30 और 20, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि सुषमा का एज 31 ले लो और इसका एज 19 ले लो, तब गलत होगा क्या? लेकिन सर बीच में नहीं आएगा, तो फिर 31 और 90 के बीच में 25 नहीं आएगा। 25 नहीं आएगा क्या 19 और 31 के बीच में? 19 प्लस 6 हाँ, आ वो आ रहा है। सकता है, लेकिन आ रहा है। हाँ नहीं ये बता भी हो सकते। सकता है। हाँ, नहीं बता अच्छा, सकते हम लोग। ठीक है। हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि मतलब ये थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है। आप थाउजेंड्स नहीं है मतलब, लेकिन बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। जैसे आप यहाँ पे आप 32 ले लो और यहाँ पे 18 ले लो, तभी भी देखो एवरेज 20, 32 और 18 का एवरेज भी 25 ही आएगा, और दोनों का सम भी 50 आएगा। ठीक है ना? तो हम लोग नहीं बता सकते, डेटा इनएडिक्वेट। आ गया ना समझ में? देखो, सिर्फ रहीम का एज 25 दिया हुआ है, और एक बात बोला है कि रहीम और सुषमा में जो गैप है, रहीम और तरुण में सेम गैप है। तो आप तरुण का एज आप ये ले लो, तरुण का एज आप 20 ले लो, 20 ले लो, और गैप कितने का है? गैप कितने का है? 5 का। तो इधर 5 का गैप होगा, मतलब 30। ऐसा करने से तो आ रहा है 6:5, लेकिन दूसरा नंबर लेके देखो, आप यहाँ पे 31 लेके देखो, और यहाँ पे आप 19 लेके देखो, तब लेकिन अलग आएगा। तो हम लोग इसका, ये क्या नाम है इसका, सुषमा और तपन का एज कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नहीं बता सकते कि आंसर क्या आएगा। तो आंसर विल बी डेटा इनएडिक्वेट। समझ में आ गया ना विशाल? आपको तो आ गया, बाकी लोगों को आ गया ना समझ में? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? आ गया ना? देखो, आप ये वाला डायग्राम को ही आप इमेजिन कर लो ना, ये वाला डायग्राम को इमेजिन करो। यहाँ पे सिर्फ रहीम का एज मुझे पता है 25 है, और एक चीज मुझे यही पता है कि रहीम और सुषमा में जो गैप है, सपोज आप मान लो 8 का गैप है, तो सुषमा, रहीम और तपन में भी उतना ही गैप है, मतलब -8। तो ये 17 हो गया, और ये हो गया 33। ठीक है, ये हो गया सुषमा का एज। तो अगर आप 8 लिया तो ये आया, आप 9 ले लो, 9 ले लो, तब क्या आएगा? यहाँ पे 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 34 आ जाएगा। तभी भी दोनों का एवरेज 25 ही है। तभी भी दोनों का एवरेज 34 और 16 का एवरेज तभी भी 25 है। ठीक है, तभी भी 25 ही है, बट आपको रेशियो आप नहीं निकाल सकते। व्हाट इज, आपको रेशियो में सुषमा का एज चाहिए ना, तो सुषमा का एज आप नहीं निकाल सकते। सुषमा का एज निकालना यहाँ पे डेटा, इनफ डेटा गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट। आ गया ना सबको समझ में? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं ना हम लोग?
ये सभी ट्रिकी क्वेश्चन ही आता है प्रीलिम्स में। इजी क्वेश्चन आएगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिक करेगा ताकि आपको आंसर थोड़ा गलत होने का चांस रहे। ठीक है, तो उससे बचना होगा। थोड़ा केयरफुली आंसर करना, हो जाएगा, डोंट वरी, आराम से धीरे धीरे सीख सीख के हो जाएंगे तो हो जाएगा। आ गया ना? आई होप सबको आ गया। किसी को डाउट है तो पूछ लो। डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए प्लीज। कल वाला क्लास यूट्यूब में भी अपलोड कर दिया था, मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ। क्वेश्चन को समझो, देखो क्या लिखा है।
ऑप्शन डी। ओके ओके, लेट्स सी। देखो क्वेश्चन को समझने को ट्राई करो। क्यू स्टार्टेड द बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000। मतलब क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कितना इन्वेस्ट किया? 20,000। आफ्टर 6 months क्यू विड्रू सम अमाउंट and R joined the business by investing the same amount which Q has withdrawn। मतलब क्या है कि 6 महीने तक Q बिजनेस में रहा, उसने कितना इन्वेस्ट किया? 6 मंथ्स तक उसने 20,000 इन्वेस्ट किया, तो 6 मंथ्स तक कितना इन्वेस्ट किया? रेशियो कौन आया बिजनेस में? R। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट ऑफ Q बाई प्रॉफिट ऑफ R का रेशियो। तो 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए। आफ्टर 6 मंथ्स क्यू विड्रॉ सम अमाउंट, कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, सपोज एक्स अगर विड्रॉ करता है, एक्स अगर भी निकाल देता है, तो बचेगा कितना? बचेगा 20,000 माइनस एक्स। कितना बचेगा? तो ये प्लस 20,000 माइनस एक्स उसने नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। आर ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट विच क्यू हैज विड्रॉन। क्यू ने अगर एक्स निकाला तो आर ने इन्वेस्ट किया एक्स, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए। आर तो 6 मंथ्स बाद आया ना, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 year फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस क्यू एंड आर रिसीव प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये सारा 6 कैंसिल कर दो। प्रॉफिट का रेशियो पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर, मतलब प्रॉफिट ऑफ क्यू बाई प्रॉफिट ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा? 20,000, यहाँ पे देखो क्या है, 20,000 प्लस 20,000 माइनस एक्स, मतलब 40,000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर का कितना है? एक्स इज इक्वल टू कितना है? 5/3। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एक्स का ही वैल्यू चाहिए ना, एक्स का ही वैल्यू चाहिए तो निकल जाएगा ना। ये ऊपर और नीचे का ऐड कर दो, ऊपर का और नीचे का ऐड कर दो, ऐड। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर का और नीचे का ऐड कर दो, मतलब 4,000 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो 4,000 सॉरी 40,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर आप ऊपर और नीचे का ऐड करेंगे 5 + 3 तो 8 यूनिट। ठीक है, तो 40,000, 8 यूनिट का वैल्यू है 40,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5,000। ठीक है, आपको x का वैल्यू चाहिए ना, तो x क्या है? x 3 यूनिट है, x तो 3 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 15,000। ठीक है, ऐसे हम लोग डायरेक्ट रेशियो से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो रियल नंबर्स है ना, देखो ये तो ओरिजिनल नंबर्स है और ये रेशियो है, ये रेशियो है ना। मतलब अगर आप देखेंगे ये जो है 40,000 माइनस एक्स और एक्स, ये तो ओरिजिनल नंबर्स है, ये नंबर्स है, ये रेशियो, ये कोई वो रेशियो नहीं है, ये नंबर्स है। 5/3 ये रेशियो है, तो मैंने ऊपर का और नीचे का ऐड कर दिया, तो 40,000 माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब 40,000 इज इक्वल टू, ऊपर और नीचे का ऐड कर दिया तो 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू 40,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5,000। आपको एक्स का वैल्यू चाहिए ना, एक्स तो 3 यूनिट है, एक्स तो 3 यूनिट है ना। ठीक है, जिनको ये चीज ऐसे समझ में नहीं आया, मैं आपको और एक तरीके से समझाता हूँ। देखो देखो, मुझे पता है पी क्यू इज टू पी आर का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3 है। ठीक है, करेक्ट। मुझे पता है 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है ना, 40,000 माइनस एक्स। और 3 यूनिट का वैल्यू भी मुझे पता है, कितना है? एक्स। आप दोनों को ऐड कर दो, 5 + 3 में क्या आ जाएगा? 8 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 40,000 माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब 40,000। 8 यूनिट अगर 40,000 है तो 1 यूनिट 5,000 आएगा। आपको क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स कितना है? 3 यूनिट, तो 15,000। ठीक है, बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया? बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी।
आप लोग नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर आपको ये वाला चीज समझ में नहीं आता है ना जो मैं डायरेक्टली किया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डायरेक्टली करने का, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना पड़ेगा ना, एग्जाम में तो टाइम बचाना पड़ेगा, तो इसीलिए डायरेक्टली करने को तो ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स है, ये 40,000 माइनस एक्स एक्स ये सब नंबर है, और ये रेशियो है। ठीक है, 5 और 3 ये रेशियो है, तो फिर नंबर्स को ऐड कर दो तो रेशियो भी ऐड होगा, है ना। ऑब्वियस यहाँ पे भी दिखा दिया, देखो 5:3 है, 5 यूनिट का वैल्यू आपको पता है कितना है, 40,000 माइनस एक्स, 3 यूनिट का वैल्यू पता है एक्स है, दोनों को ऐड कर दो, 8 यूनिट आ गया, 1 यूनिट आ गया। एक्स निकालना है, एक्स तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट निकल जाएगा 15,000। आ गया ना समझ में एवरीवन? ओके, ये तो ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে অ্যান্সার তো বেলেগ আহে নেকি? বেলেগ আহি আছে নেকি, ৰবা, নাই একে আহিব, একে আহিব ন। 5x is equal to 1,20,000 minus 3x, 8x বেলেগ আহি আছে নেকি, just 1 minute, ইয়াত 1,20,000 minus 15,000 আহি আছে। তো 15,000 তো আহিছে x, তো x তো 15,000 আহিছে ন। গম পাইছো গম পাইছো গম পাইছো গম পাইছো। বুজিছ ন। মানে এটাত আমি কামটো এনেকে ধৰিছো আৰু এটাত আমি এনেকে ধৰি আছো, একে কথা হয় আল্টিমেটলি, তোমাৰ এক্সটোৱে ওলাব লাগে। ওকে, নেক্সট try to solve this question. মই জাস্ট 2 মিনিট লাগি আছো, জাস্ট 2 মিনিটস ট্রাই করা, বোটেন স্ট্রিমের কোশ্চেন হয়।
করা একটু ইজি কোয়েশ্চেন হয় কনস্টেন্ট কিবা এটা কনস্টেন্ট আছে এইটো কনস্টেন্ট উলিয়াই কিনে কৰিব লাগে E45 minutes okay tell me what is constant in the questionত কি কনস্টেন্ট আছে কোৱা ফার্স্ট লেখা আছে ন the speed of boat in still water is 9 কিলোমিটার per hour এটো তো স্পিড দিয়া আছে মানে as given হয় boat in still water এর স্পিড হয় 9 কিলোমিটার per hour আর time taken by it to cover 48 kilometer in upstream is 1 hour 12 minutes more 1 hour 12 minutes more than the time taken by it to cover the same distance in downstream okay you tell me in the question what is constant Distance 48 kilometer. 48 kilometer distance is constant डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब स्पीड का जो रेशियो आएगा उल्टा रेशियो टाइम का आएगा यहाँ पे स्पीड का रेशियो गिवन है क्या कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे ओके ओके यहाँ पे स्पीड का रेशियो गिवन नहीं है ना क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो चीज होगा तो स्पीड का रेशियो तो गिवन नहीं है इसको इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा शायद है ना इक्वेशन से करना पड़ेगा रेशियो तो गिवन नहीं है इक्वेशन लगा दो यहाँ पे क्या है ये गिवन है देखो टाइम जो है 1 आवर 12 मिनट्स ज्यादा है ज्यादा टाइम कहाँ पे लगा एंड टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर इन अपस्ट्रीम इज दिस मच मोर देन द टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है ना अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब डिस्टेंस मतलब मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूँ अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा माइनस डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा वो टाइम का जो डिफरेंस है दैट इज 1 आवर 12 मिनट 1 आवर 12 मिनट मतलब 12 आवर्स ठीक है तो मतलब 1/5 आवर्स मतलब 6/5 आवर्स ठीक है तो अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड लेना है मतलब 9 किलोमीटर पर आवर तो एस गिवन है अपस्ट्रीम में क्या होगा एस क्या होगा अपस्ट्रीम में एस माइनस वी होगा ना माइनस 48 डिवाइडेड बाई एस प्लस वी डाउनस्ट्रीम में इज इक्वल टू 6/5 ये 6 से 48 को काट दो 6 8 जा 48 तो 8/9 माइनस वी माइनस 8/9 प्लस वी इज इक्वल टू 1/5 ये इक्वेशन आ रहा है ठीक है तो आपको इसमें क्या करना है ना देखो ये इक्वेशन आएगा तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम वेस्ट मत करो सॉल्व नहीं करना है सॉल्व करेंगे तो फंस जाओगे आप क्या करो v का अलग अलग वैल्यू पुट करो जैसे v को पहले 1 पुट करके देखो क्या आता है v को 1 पुट करके ट्राई करो कि क्या आता है 1 पुट करने से क्या आएगा 8/9 माइनस 1 8 माइनस 8/9 प्लस 1 10 मतलब 4/5 तो ये आएगा 1 तो 1 माइनस 4/5 कितना आएगा 1/5 इसका मतलब v का वैल्यू क्या है 1 है ठीक है v का वैल्यू 1 है v का वैल्यू आपको जैसे ही 1 मिल गया तो आप क्या करो आपको v का वैल्यू मिल गया आपको क्या करना है टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज हाउ मच मोर देन द टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम टाइम का डिफरेंस निकालना है 30 किलोमीटर जाएगा अपस्ट्रीम में क्या होगा s माइनस वी माइनस 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में मतलब s प्लस वी ये दोनों टाइम है ना डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम ये टाइम का डिफरेंस चाहिए तो 30
कॉमन ले लो, s माइनस वी कितना होगा, s है 9, v है 1, s 9 है v 1 है, तो s माइनस वी कितना होगा 8 माइनस s 9 है v 1 है, तो s प्लस वी कितना होगा 10। ठीक है, यही निकालना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 8 10 40 5 4 1 1/40 मतलब 3/4 आवर्स। 3/4 आवर्स मतलब 3/4 आवर्स मतलब 45 मिनट्स। क्लियर है? टेल मी, इज इट क्लियर? बहुत धीरे धीरे समझाया। ये वाला पोर्शन को क्लियर रखो, ये वाला। ऐसा जब इक्वेशन आता है ना, आप हमेशा वैल्यू पुट करके ट्राई करो, कभी भी उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आगे की नहीं समझ में, या फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो बोलो, मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग इजी लेवल भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन हमेशा इजी लेवल करने से ना वो फायदा नहीं है, कुछ सीखने को ही नहीं रहेगा। तो आज जैसे हम लोगों ने डिफिकल्ट किया, नेक्स्ट क्लास में विल डू समथिंग इजी, इजी लेवल करेंगे, मतलब रियल एग्जाम लेवल करेंगे। ये रियल एग्जाम लेवल से थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा स्लाइट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप पीओ का प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है, बट क्लरिकल में ऐसा नहीं आएगा। बट स्टिल जस्ट अभी तो सीखने का टाइम है ना। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया तो बोल दो, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सर हाँ सर हाँ बोलो। फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ ओके, सी। सर फिर से क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ये देखो, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 9 किलोमीटर पर आवर गिवन है, एंड टाइम टेकन बाय इट टू कवर 48 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा, यूटी, ये मैंने यूटी से डिनोट किया, अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा इज 1 आवर 12 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा, मैं आपको और एक स्लाइड बना के दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये देखो, क्वेश्चन में क्या बोला कि अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा दैट इज ग्रेटर देन डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा बाई 1 आवर 12 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा माइनस डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा दैट इज इक्वल टू 1 आवर 12 मिनट्स। ये क्वेश्चन में गिवन है। अपस्ट्रीम का टाइम का इक्वेशन क्या होता है? टाइम का इक्वेशन क्या होता है? टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 48 है ना, 48 डिवाइडेड बाई स्पीड। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? s माइनस वी होता है ना, माइनस डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस 48 और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? s प्लस वी इज इक्वल टू 1 आवर 12 मिनट्स। 1 आवर 12 मिनट्स को फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/12/60 आवर्स होगा। 1/12/60 आवर्स मतलब 1/5 आवर्स मतलब 6/5 आवर्स। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 6/5। कैंसिल कर दो, 6 से 48 को कैंसिल करो, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, तो मतलब यहाँ से आएगा 8/s माइनस वी। 8/s माइनस वी माइनस 8/s प्लस वी इज इक्वल टू 6/5। ये आ गया। ये आने के बाद आप, आपको s तो पता है ना कितना है? s तो पता है कि s तो 9 है, s तो 9 है।
आप v का अलग अलग वैल्यू पुट करके देखना है आपको, v का वैल्यू पुट करके चेक करो कि मिलता है कि नहीं। सॉरी ये 1/5 है। मैंने देखा कि v को 1 पुट करने से हो जा रहा है। देखो v को 1 पुट करके देखो, 8/9 माइनस 1 कितना होता है 8, माइनस 8/9 प्लस 1 कितना होता है 10, इज इक्वल टू ये कितना आएगा, ये 8/8 1, 8/10 4/5, 1 माइनस 4/5 ये कितना आता है 1/5। तो ये तो 1/5 ही है, मतलब v का वैल्यू 1 है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन क्या बोला कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, मतलब 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम का डिफरेंस होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। मतलब आपको पूछा है कि अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम कितना होगा फॉर 30 किलोमीटर, ये क्वेश्चन है। तो फिर इक्वेशन लगा दिया, 30 अपस्ट्रीम टाइम मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड क्या होगा अपस्ट्रीम में, s माइनस वी माइनस 30/s प्लस वी इज इक्वल टू 30/s माइनस वी में पुट कर दो, ये जो आता है s है 9 v है 1 माइनस 30/s प्लस वी में s है 9 v है 1 10। ये करने से 3/4 आवर्स आता है, कैलकुलेट करने से 3/4 आवर्स मतलब 45 मिनट्स। सर हाँ बोलो। सर सर ये 30/8 कहाँ से आ गया? अरे s माइनस वी 8 है ना, s9 है, हाँ s9 है, हाँ v1 है ना, ओ है ना, और s प्लस वी 10 है। हाँ आ गया ना अभी समझ में। हाँ ओके, फिर ये कैलकुलेशन खुद कर लेना, ये कैसे आया, ये कैलकुलेशन खुद कर लेना, उसमें आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो तो देखते हैं, ये वाला ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको नहीं कराया। ठीक है, लेकिन आप लोग ट्राई करो तो हो जाएगा। ऑप्शन सी। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऐसा टाइप का नहीं कराया, लेकिन बहुत इजी है। देखो क्या होता है ना, मतलब जो 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 वेजेस होता है ना, वेजेस मतलब जो पैसा मिलेगा, पैसा जो मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है। मतलब जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, जिसने जितना काम किया उसको उतना ही पैसा मिलेगा। मतलब आप अगर मुझसे ज्यादा काम करेंगे तो आपको मेरे से ज्यादा पैसा मिलेगा, आप अगर मेरे से कम काम करेंगे तो आपको मेरे से कम पैसा मिलेगा। ये डायरेक्ट सिंपल प्रिंसिपल और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब वेजेस का जो भी रेशियो होगा, जिस रेशियो में वेजेस होगा, सेम वर्क का रेशियो में वेजेस होगा। अभी आपको वर्क का रेशियो निकालना है कि किसने कितना काम किया, उसका रेशियो निकाल दो, वेजेस का रेशियो आ जाएगा। देखो, अंजलि एंड पूजा टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। मतलब अंजलि और पूजा को लगता है कितना डेज, 16 डेज। While Pooja and Manisha together can complete the same work in 24 days. पूजा और मनीषा को कितना दिन लगता है, 24 days। ठीक है, if Anjali, Pooja and Manisha together can complete the work in 12 days and they get paid for 1200 for the whole work, तो कितना कितना शेयर है, बस यही क्वेश्चन है।
तो अंजलि, पूजा एंड मनीषा तीनों को मिलके कितना दिन लगता है? 12 डेज। ठीक है, आपको ये तो पता है ना, आपको टाइम अगर मिल जाता है आप एलसीएम निकाल के वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क निकालिए। 16, 24 और 12 का एलसीएम कोई बोल सकेगा कितना है? एक्सेप्ट विश्वजीत, एनीवन? 16, 24 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 48। ओके, एनीवन एल्स? फोर्टी एट सबको समझ में आता है ना? 12 और 24 का एलसीएम तो 24 होता है ना? 12 और 24 का 24, 24 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए रेशियो निकाल दो। ठीक है, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 इंटू 2 करने से कितना आएगा? एलसीएम आएगा 48। तो एलसीएम है 48, मतलब वर्क है 48। वर्क को आप टाइम से डिवाइड करने से आपका एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, वर्क। सर ये जो रेशियो से क्या, वो फिर से एक बार दिखाएं। हाँ देखो, देखो 12 और 24 का एलसीएम तो 24, ये तो समझ में आता आता है ना? ये तो कुछ दिखाने का नहीं है। 12 और 24 का तो हाँ हाँ 24 ही होगा। तो 16 और 24 का कैसे निकालेंगे? रेशियो निकालो, कितना आएगा? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये आएगा ना? फिर आप कोई भी साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई भी साइड में, मतलब आप एलसीएम जो आएगा ना वो कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप 16 इंटू 3 भी कर लो, या फिर आप 24 इंटू 2 भी कर लो, सेम आएगा, 48 ही आएगा। तो वही एलसीएम होता है। आ गया ना समझ में? हाँ सर, ठीक है। रेशियो निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। ये वर्क आ गया। वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगा। 48 को 16 से डिवाइड करने से 3 आएगा। 48 को 24 से डिवाइड करने से 2 आएगा, और 48 को 12 से डिवाइड करने से 4 आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि इन तीनों को काम के लिए कितना पैसा मिलता है? 1200। इफ अंजलि, पूजा एंड मनीषा टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days and they get paid for the whole work, then what is the share of Anjali and Manisha together? ओके, ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब अंजलि, मनीषा और कौन है? पूजा, ये लोग तीनों मिलके काम करते हैं और टोटल पैसा मिलता है 1200। टोटल पैसा मिलता है 1200। तो आपको ये पूछा गया है कि कितना, मतलब कितना कितना पैसा मिलेगा। देखो सिंपल है, देखो आपको पहले तो आप एफिशिएंसी निकाल लो सबका। मतलब अंजलि प्लस पूजा कितना गिवन है? एफिशिएंसी अंजलि और पूजा का एफिशिएंसी कितना है? 3 है ना? 3 है। और अंजलि, पूजा और मनीषा का कितना है? इन तीनों को मिला के 4 है ना? तीनों को मिला के 4 है। जहाँ पे अंजलि और पूजा का 3 है, अंजलि और पूजा का अगर 3 है तो मनीषा का 1 होगा, तभी तो 4 होगा। मतलब मनीषा का 1 है। पूजा और मनीषा का 2 है। पूजा और मनीषा का 2 है। उसमें मनीषा का 1 है तो पूजा का 1 होगा, है ना? मनीषा का अगर 1 है तो पूजा का भी 1 ही होगा। ठीक है, मनीषा का 1, पूजा का 1, और अंजलि, पूजा और मनीषा का 4, तो अंजलि का 2 होगा, क्योंकि अंजलि, पूजा और मनीषा का 4 है। मनीषा का 1, पूजा का 1, अंजलि का 2। ये एफिशिएंसी निकल गया। एक बार आपका एफिशिएंसी निकल गया, उसके बाद आपको क्या करना है पता है? तीनों ने मिलके कितना दिन में काम किया? 12 दिन में। तो पैसा किसने कितना कितना काम सर किया? पूजा का थोड़ा समझाइए ना। पूजा, अरे यार, यहाँ से यार आप लोग ठीक से सुनता नहीं है फिर बाद में। देखो, देखो अंजलि और पूजा का 3 है ना? पूजा और मनीषा का 2 है, और अंजलि, पूजा और मनीषा का 4 है। ठीक है, ये सिचुएशन है।
अंजलि और पूजा का 3 है, अंजलि, पूजा और मनीषा का 4 है, तो मनीषा का कितना होगा? आप बोलो, जो जिसने डाउट पूछा आप मुझसे बोलो कि अंजलि और पूजा का अगर 3 है और तीनों का मिला के 4 है, तो मनीषा का कितना होगा? 1 ही होगा। 1 होगा ना? हाँ, समझ गया ना, क्योंकि अंजलि और पूजा का तो 3 है, तो मनीषा का 1 होगा ना, तभी तो 4 होगा। मनीषा का अगर 1 है तो पूजा का कितना होगा? पूजा का भी सर सेम ही होगा, क्योंकि मतलब एम और पी और एम तो साथ में है, 2 है मतलब। हाँ, दोनों का सम 2 है ना, तो उसमें मनीषा अगर 1 है तो पूजा भी 1 होगा। 1 + 1 2। तो अंजलि है ना, अंजलि का कितना होगा फिर? अंजलि और पूजा का 3 है, जहां पे पूजा का 1 है, तो अंजलि का 2 होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एफिशिएंसी। ये आ गया हमारा एफिशिएंसी। अभी आपको देखना है कि तीनों ने मिलके 12 दिन काम किया ना, तो 12 दिन में कौन कितना कितना काम कर रहा है उसका रेशियो निकालो, मतलब वर्क का रेशियो निकालो, वर्क डन का रेशियो निकालो। अंजलि, पूजा और मनीषा। मनी अंजलि का है 2 यूनिट, 2 यूनिट एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, एक दिन में 2 यूनिट काम होता है अंजलि से, तो 12 दिन में कितना होगा? 2 2 × 12 होगा रेशियो। पी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, तो 12 दिन में कितना करेगी? 1 × 12 रेशियो। एम जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा? 1 × 12। तो अल्टीमेटली 12 कैंसिल हो जाएगा, तो एफिशिएंसी के रेशियो में ही पैसा बटेगा, 2:1:1। लेकिन हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बढ़ता है पैसा। ठीक है, इस केस में बढ़ गया, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ता है। इस केस में तो तीनों ने सेम टाइम में काम किया, तो एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बटेगा। टोटल पैसा है 1200। आपको क्या पूछा है? अंजलि और मनीषा का टुगेदर का बताना है। टोटल 1200 है, मतलब वर्क डन जो रेशियो है ना, वही वेजेस का रेशियो होगा। तो 2, 1 और 1 मतलब 4 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू 1200 है। आपको क्या बताना है? अंजलि और मनीषा का, अंजलि और मनीषा मतलब 2 और 1, 3 यूनिट का वैल्यू बताना है। 4 यूनिट अगर 1200 है, तो एक यूनिट 300 होगा, 3 यूनिट 900 होगा। ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे होगा ये। सिंपल है ये, बस वर्क डन किसने कितना काम किया उसका रेशियो निकाल लो, बस वही है और कुछ नहीं है। उस हिसाब से आप पेजेस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो बहुत टाइम बीता जा रहा है, आज बहुत स्लो हो गया, तो आप लोग एक काम करो, मैं एक आपको अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, लेट्स सी कौन इसका आंसर दे सकता है। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो। ए, ओके, एनी अदर आंसर? और किसी का आंसर नहीं आया?
देखो 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 देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर एक साल का इंटरेस्ट तो सेम होता है ना। एवरी ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल, हर एक साल में तो सेम इंटरेस्ट आता है ना, एवरी ईयर इंटरेस्ट तो इक्वल होता है। सो अब एवरी ईयर का इंटरेस्ट अगर इक्वल होगा तो आप इंटरेस्ट को एक्स मान लो। जो भी इंटरेस्ट है, हमको क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन द सिक्स्थ एंड सेवेंथ ईयर? एवरी ईयर एक्स आ रहा है, तो सिक्स्थ ईयर में भी एक्स आएगा, सेवेंथ ईयर में भी एक्स आएगा। सिक्स्थ एंड सेवेंथ ईयर का टोटल कितना आएगा? 2x रेशियो टू द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन द नाइन्थ एंड टेंथ ईयर। एवरी ईयर एक्स आ रहा है, तो नाइन्थ ईयर में भी एक्स आएगा, टेंथ ईयर में भी एक्स आएगा, तो नाइन्थ और टेंथ ईयर में भी 2x ही आएगा, तो रेशियो कितना आएगा? 1:1। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, एकदम सिंपल। ये क्वेश्चन करने के लिए मतलब 10 सेकेंड्स भी नहीं चाहिए। अगर आपका कॉमन सेंस एग्जाम में काम करेगा तो आप इसको 5 सेकंड में लिख कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन जो लोग ज्यादा सोच लेंगे वो लोग फंस जाएंगे। बहुत कुछ भी नहीं था इसमें। एवरी ईयर इंटरेस्ट इक्वल होता है ना सिंपल इंटरेस्ट में, तो एवरी ईयर इंटरेस्ट को इक्वल कर दो, तो 2 साल में जो सम है वही 2 साल में सेम ही आएगा, तो 1:1 ही आएगा ना। आया ना समझ में एवरीवन? डिड यू गेट दिस क्वेश्चन? यस। एवरी ईयर इंटरेस्ट इक्वल होगा ना। सिंपल इंटरेस्ट का तो यही फंडा है ना, एवरी हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इजी इजी क्वेश्चन सब कर लो। डी। ओके। डी। ओके। सी, when a number is first increased by 20%, नंबर को x मान लो। पहले 20% से इंक्रीज हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? 1/5 से इंक्रीज हो रहा है। कोई भी नंबर 1/5 से इंक्रीज होगा तो वो अपने आप का 6/5 बनेगा। ठीक है, ये बन गया नंबर। फिर इस नंबर को 45% से डिक्रीज करना है, 45% से डिक्रीज करेंगे। 45% का फ्रैक्शन कितना होता है? -9/20। कोई भी नंबर 9/20 से डिक्रीज होगा तो वो अपने आप का 11/20 बनेगा, इंटू 6/5x। आपको बोला है कि 11/20 इंटू 6/5x का जो वैल्यू है दैट इज 231। आपको x का वैल्यू निकालना है। ये 11 से कट जाएगा, 11 2 22 और 11 1 11। 6 से काट दो इसको, 3 2 बार, 3 7 बार, 2 से इसको काट दो 10 बार, तो x आएगा 50 इंटू 7 350। ठीक है। आ गया ना? ये क्वेश्चन तो रिपीट करने का जरूरत नहीं है, आई थिंक ये तो बेसिक है बहुत। नॉर्मल है, बस एक बार 20% से इंक्रीज किया, ये नंबर था, इसको 20% से इंक्रीज किया तो 6/5x बना।
फिर 45% से डिक्रीज किया, मतलब 9/20 से डिक्रीज किया इस नंबर को, तो 11/20 इंटू 6/5x बना। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 231, आपको x का वैल्यू बताना है 350। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप लोग एक काम करो, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है क्लास में, आप लोग रहने दो। एक काम करना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं, इजी क्वेश्चन है, घबराना मत, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला। ठीक है, और 2-3 अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कल क्लास में करेंगे, कल नहीं, कल क्लास नहीं है, मंडे को करेंगे। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आप लोग थोड़ा रेस्ट ले लो, रीजनिंग का क्लास भी होगा आज। चलो, बाय बाय।